बहुत सुंदर गीत। प्रभु को मीत बनाने से। 1 मार्च की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की वाणी में बाबा ने पास्ट प्रेजेंट इसके बारे में बहुत बात करी, क्योंकि ये चक्र है। तो पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये एक सवाल है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। कुछ किताबों में, कुछ फॉरेन किताबों में ये लिखा हुआ है कि भारत की सभ्यता 3,000 साल, 5,000 साल पुरानी है। अब मगर प्रॉब्लम ये आती है कि जो भारतवासी ही हैं वो चाहते हैं कि जितनी हमारी सभ्यता पुरानी होगी उतना वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो क्योंकि चक्र का ज्ञान नहीं है तो वो और पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। मगर हम इसको समझते हैं कि बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। जो पहले बीत चुका है वही अब जो है वो प्रेजेंट चल रहा है। माना ये ड्रामा जो है हर बारी सेम सेम रिपीट होता रहता है। हर कल्प, हर साइकिल में ऐसे ही हम बैठेंगे, मुरली सुनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सब होगा। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है, कि हम परफेक्ट बनते जाएं, हमारे अंदर ज्ञान की धारणा होती जाए। क्योंकि कई बार मुरली तो सुनते हैं मगर वो अंदर नहीं जाती है। बाबा कह रहे हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंत्र, कि जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, भक्ति में तो जो सुनते थे, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, जय श्री राम, हम भी बोल देते थे जय श्री राम। उसमें कोई मंथन करने की बात नहीं होती। तो ये जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं, ये तो ये सोचने की बात है कि ऐसे बाबा ने सुनाया तो इससे मुझे क्या फायदा, कैसे हम इसको धारण करें। उसको बोलते हैं विचार सागर। अपने आप से बातें करो। अब क्या बातें करो, बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा, आप देखिए पहले तो ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, उनकी भी गृहस्थी थी, व्यापार था, सब कुछ था। उन्होंने जिस तरीके से श्री कृष्ण के पद को पाया, तो हम भी पुरुषार्थ करते 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 श्री नारायण की फैमिली में तो आए। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा शांत रहें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें दिन में कि मैं आत्मा शांत इस स्वधर्म में टिके। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, माना इस शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा, अशरीरी, जैसे शरीर का भान न। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बना। बाबा ने सारी बातें बताई कि किस कौन कौन सी। अब हम देवता बनने वाले हैं और हम लोगों को नाराज करते रहेंगे, लोगों को दुख देते रहेंगे, तो कैसे देवता कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा, गीत है माता ओ माता जीवन की तरह। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान उवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे। अगर बाबा बोले भगवान उवाच, क्योंकि वो तो गीता सुनाते हैं तब भी बोलते हैं भगवान उवाच, तो इसलिए पूरा बोलना पड़ता है। बाबा ने नाम जरूर लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी इतने सारे हैं। तो गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। वह पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी और राजयोग सिखाया था, तो उनको लगता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। तो जो पास्ट हो गया आपको पता है वो तो चक्र है। जो वो पास्ट हो गया कि भाई उनको लगता है कि पहले ऐसा कोई समय था और वो दोबारा से प्रेजेंट होना है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो गया उसको कहेंगे बीत गई। तो भाई पास्ट हो गया, बीत गया। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान वाच, जो ऊंचे से ऊंच है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है, वह बैठ समझाते हैं। तो ये जो है ये पूरा, अगर ये किसी को ना पता हो पास्ट प्रेजेंट जो बाबा बता रहे हैं कि ये चक्र का ज्ञान है, तो उसको तो समझ ही ना आए। तुम उनके बच्चे, शिव शक्तियां हो। तो हमें, तो हम एक परिवार के हैं और हमें बाबा ने जैसे अडॉप्ट किया, तो हम हो गए शिव शक्तियां। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना, जो ऊपर माता और माता गीत था। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका ये यादगार है। होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। तो माना ये चक्र जो है चलता रहता है। हम द्वापर युग में बाबा को याद क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले कल्प में हमें बाबा से, जैसे अभी
जो है सुख का वर्षा मिला था, और भी मिलेगा। तो इसीलिए हम जैसे ही दुखी होते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा की याद आती है। तो ये पूरा चक्र आपस में भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है एक चक्र जो है अलग है, उसका दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल जो है अगले चक्र में मिलेगा, सतयुग में मिलेगा। तो ये चक्र सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि जो है इन सब का जो स्रोत है वो एक ही है, तो इसलिए सब आपस में कनेक्टेड है, एक फैमिली। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, ये हम बीच में बैठे हैं। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। भाई अगर नई अब पुरानी दुनिया है तो जरूर पहले नई दुनिया थी। तो इस तरीके से चक्र है, जो सतयुग पास्ट हुआ फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है, ज्ञान है ही समझ। वही बताया कि ये जो बाबा का ज्ञान है ये बाबा समझ बढ़ाने के लिए देते हैं। सिर्फ आंखें बंद करके शिव बाबा करने से काम नहीं चलेगा। वह है भक्ति, वही जो बताया, जो हम अभी तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या कहीं पे भी करते आए हैं, वो है भक्ति। वहां कोई बुद्धि का ज्यादा काम नहीं है, बुद्धि से कोई सवाल नहीं करता, वो तो गलत मानते हैं। अगर कोई किसी से बोले कि ऐसा कैसे हो गया, तो वो कहते हैं "ये तो नास्तिक व्यक्ति है"। तो ये है ज्ञान, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। जब तक सृष्टि का चक्र नहीं पता, फिर तो जैसे भी बात करी, उनको लगेगा भी हम अपनी सभ्यता को और पीछे और पीछे और पुरातन ले जाए। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है, उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा। भाई कोई स्टेज शो या वगैरह होते हैं, उनका तो पता होता है कि ये 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। मगर ये जो है इतना बड़ा मांडवा, जिसके अंदर सूरज चांद सितारे लाइट्स हैं, ये ड्रामा कैसे चलता है ये नहीं जानता। इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। वही बताया, क्योंकि एक तो चलता भी चक्र में है और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, एक चक्र दूसरे चक्र से कनेक्टेड भी है। बहुत मुश्किल है समझना। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। ये जो उलझन है, गुंजल है, ये सिर्फ बाबा ही सुलझाते हैं। शिव भगवान उवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ना, क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ। और उनको बनाया किसने? श्री श्री शिव बाबा ने। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसहारा, क्योंकि दुखी हैं तो इसलिए जो है अभी वो नहीं जानते हैं, इसीलिए दुखी हैं। सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन गए। तो ये ना जानने से कि कृष्ण कौन है और यहीं पे ही देवी देवताओं का राज्य था, उसकी वजह से इतने दुखी, उसकी वजह से भारत में इतना क्राइम है, गरीबी है, सब है। अगर सबको पता पड़ जाए कि हम देवता के वंशज हैं, तो आप सोचिए आधा क्राइम तो वैसे ही खत्म हो गया। और क्राइम जहां पे जिस देश में खत्म हो गया, सारे लोगों का मन अच्छा हो गया, तन धन तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। पतित पावन बाप हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। तो शिव बाबा का यही कार्य है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है। इसीलिए लोग भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई जिसमें सदैव दुख है। इसीलिए सन्यासी ने बोला, सन्यासियों ने, कि भाई हमें तो इस दुनिया में वापस आना ही नहीं है, यहाँ का तो सारा सुख ही काग विष्ठा। जैसे काग की जो कौवे की जो विष्ठा होती है उसके समान है, दूर से चमकती है मगर है वास्तव में विष्ठा। रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है, मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। कोई भी मनुष्य किसी को भी, दूसरी आत्मा को कभी भी पतित से पावन नहीं बना सकता। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित है, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। मान लीजिए, चलिए सन्यासी जो है वो ये मानते हैं कि भाई हमारा जो धर्म है वो सबको पावन बनाता है, समाज में उससे भी क्राइम और एक सदगति तो होती है ना। मगर बाबा ने कहा बाकी फिर आत्माओं का क्या? तो सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर वो एक ही है। वास्तव में शिव भगवान उवाच, पतित दुनिया में
वास्तव में शिव भगवान वाच बाबा बोलते हैं, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूं। तुम्हें, हमें अगर बाबा पावन बनाएंगे तो हमें रखेंगे कहाँ? कहाँ पे हम रहेंगे? सूक्ष्म वतन में तो सृष्टि है नहीं, वहां तो ये सब धरती चांद सितारे पांच तत्व है नहीं। परम धाम तो डेड साइलेंस है स्वीट साइलेंस मगर डेड साइलेंस है। और यहाँ तो यहीं पे ही सृष्टि बनानी पड़ेगी। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं पतित से पावन बना रहा हूं, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक, हमें ही जो है उसका मालिक। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां पर जो धर्म है वो देवी देवता धर्म है। ये भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो, तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं, तो उनसे पूछो कि भगवान कब आया, निराकार आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमको हमेशा एक दूसरे को शरीर के रूप में याद करना देखना उसकी आदत है। तो निराकार हमारी बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं है कि निराकार जिसका आकार भी नहीं है तो कैसे है? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। भगवान आएगा, भगवान क्या करेगा? ये जो भक्त छोटे छोटे काम अपना उसकी अर्जी डालते रहते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगा दो, ये कर दो वो कर दो, तो भगवान आकर वो कार्य करेगा या सबको ऊंच बनाएगा? सारी विश्व को पावन बनाना ये एक ही के हाथ में है। ये जो है एक ही केदारनाथ, सोमनाथ, ये एक शिव बाबा का नाम, जो सबके नाथ है उनके हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक है। शिव भगवान वाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूं। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। गीता में आता ही है कि मैं जब आता हूं तभी अपनी रचना का परिचय देता हूँ। तो अब बाबा ने हमें पूरा ये राज समझाया कि कैसे आते हैं, कैसे नई दुनिया आती है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूं तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने सतयुग स्थापन किया और हम आत्माओं को ज्ञान सुनाया, तो इतना बड़ा बाबा, सर्वशक्तिमान है बाबा, सर्व समर्थ है, और उसके बाद फिर दोबारा से माया तो आ ही जाती है, सतयुग त्रेता भी आखिरकार तो नीचे आता ही है। तो बाबा ने कहा नहीं, चक्र तो फिरना है, पतित से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना, पांच विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने में आता हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं शिव हूं जो अभी इस तन में बैठा। बाबा ने कहा, ये शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठे हैं। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूं, और हम ये बोलेंगे भाई हम इस शरीर में बैठे हैं, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं, मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं। बाबा जो है ना सुख में है ना दुख में है। आप वैसे भी देखिए, जो माँ बाप होते हैं उनका सब कुछ बच्चों के लिए होता है। वो खुद, उनको कोई घर में कोई नई चीज आए वो बड़े चाव से खाएं, ऐसा नहीं है। पहले बच्चों को खिला देंगे, बच्चों की उसमें वो खुश में खुशी रहती है। तो वही बाबा का हाल है कि बाबा कोई सतयुग का सुख देखे, क्योंकि उसको ज्ञान हमेशा है तो वो सतयुग का सुख भी नहीं देख सकते, तो इसीलिए जो है सब कुछ हम बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मेरा तो शरीर ही नहीं है, मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिशन हूं। ये बाबा अपने बारे में बताते हैं, मेरा शिव नाम एक ही है, तुम ही सालीग्राम हो। जो आप देखेंगे शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है, और आसपास जो छोटी छोटी मूर्तियां लगी होती हैं उनको सालीग्राम कहते हैं। तो हम वो सालीग्राम है, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। अगर हमारा शिव का नाम एक ही रहता है, हमारा नाम जो है हम जन्म जन्म जैसे लेते जाते हैं, बदलता जाता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। तो वही जैसे बाबा ने बताया कि बाबा जो है इस जन्म पुनर्जन्म में नहीं आ सकते, ये भगवान के लिए इसे मनाही है।
जो गेम बच्चों के लिए है वो गेम बच्चों के लिए है, जो गेम बड़ों के लिए है, जो शिव बाबा के लिए है, वो शिव बाबा के लिए है। तो क्योंकि इस जन्म पुनर्जन्म में वो आत्मा नहीं पार्टिसिपेट कर सकती जिसको सदैव ही हर चीज का ज्ञान है। बाबा तो जन्म दूसरा ले लेंगे तब भी उन्हें हर चीज का ज्ञान रहेगा, तो वो गेम तो खेल ही नहीं सकते वो। तो वो गेम हम खेल सकते हैं, ये बताया। चलिए, समय हुआ है वरदान से। वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद और मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब। खुश नसीब कौन होता है? जिसके नसीब में हमेशा खुशी लिखी। तो हमारे नसीब में हमेशा खुशी है, जब बाबा का हाथ है तो फिर हमें क्या परवाह है। बाबा ने कहा इसलिए हमेशा आनंद और मनोरंजन। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते, ब्राह्मण जीवन में आनंद और मनोरंजन का अनुभव करते। वो है खुश नसीब बच्चे। अगर हम दुखी रहते हैं तो हम खुश नसीब नहीं है। तो बाबा ने कहा, बाबा के बन गए, आनंद और खुशी में रहो। ये खुशी का झूला, अब देखिए बाबा ने कैसा मेटाफर, कैसे एनालॉजी यूज करी है। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा। ये खुशी जो हमें मिलती है, चाहे बाबा का हम योग लगाते हैं तब, या बाबा को मुरली सुनते हैं तब, वो एक रस एक जैसी कब रहेगी? जब याद और सेवा दोनों रस्सियां टाइट हो। आपको पता है झूले में दो रस्सियां बांधी जाती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो दो, एक याद एक सेवा। एक हमारी याद बहुत अच्छी हो, हम जब बाबा को याद करें मन से तो हमारी याद बाबा तक पहुंचे, हमें भी जैसे उसका एहसास हो, और दूसरी सेवा भी जरूर करते हो। तो ये दोनों रस्सियां टाइट। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा। आपको पता है अगर एक रस्सी होगी तो वो झूला झुक जाएगा उस साइड, आप झूला नहीं झूल सकते। तो इसीलिए जो है, याद बहुत कर रहे हैं, सेवा ही नहीं कर रहे हैं, तो भी फर्क नहीं। सेवा बहुत कर रहे हैं, याद ही छोड़ दी, तो भी अवस्था चली गई। और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते। सर्वशक्तिमान का साथ हो, वही बताया आज, जैसे अमृत वेले भी था कि बाबा हमारा साथी है। और खुशियों का झूला हो, तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। कि बस, आज की दुनिया में तो कोई राजा है, वो उसको भी बहुत चिंता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कोई पैसे वाला है, उसको पैसे की चिंता है। और हमें बाबा के साथ हमें कोई चिंता, क्योंकि हमारी सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। सबके प्रति, इसका भी भला, इसके इसको भी सब कुछ प्राप्त रखने वाले ही महान आत्मा। तो अगर हम अपने आप को महान आत्मा बनाना चाहते हैं, विशेष आत्मा बनाना चाहते हैं, तो हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई मैल ना, तो ये गलत व्यक्ति है। ठीक है, समझने की बात और है, बट उसका दिल पे ना रखे कि ये तो है ही गंदा, है ही गलत, ऐसे। चलिए, समय बहुत हो गया, बाबा। मन की आंखों से शिव बाबा को देखेंगे। ज्योतिर्बिंदु, निराकार परमात्मा, परम धाम में विराजमान। उनका प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ है। मैं आत्मा बाबा की दिव्य किरणों में स्नेह संसार में समाई हुई।
मैं आत्मा शिव की सालिग्राम, पवित्र हूं, महान आत्मा, प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सारे संसार में शांति, दया, क्षमा व्याप्त है। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अपने पिता को सत्य ज्ञान को स्वयं परमात्मा को प्राप्त कर रही।